यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, कहते हैं कि वकील, पुलिस और पत्रकार तीनों का चोली दामन का साथ होता है, कहते भी हैं। लेकिन इन दिनों लखनऊ के जो वकील हैं वो लखनऊ की पुलिस से नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं, इसे जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश पांडे जी। सुरेश जी, आपका स्वागत है यूपी न्यूज़ में। जी जी। क्या बात है, वकील लोग लखनऊ पुलिस से क्यों नाराज़ हो गए? पहले तो आपका धन्यवाद कि इस मुद्दे को आपने उठाने का एक जिम्मा लिया, और कोई बात जो है दूर तक जानी चाहिए और हमारी पब्लिक को जरूर पता चलनी चाहिए। ये निर्णय हम लोगों ने संयुक्त रूप से लखनऊ बार एसोसिएशन सेंट्रल बार ने लिया, और इस पे हमारी बैठक कल हुई, और उसमें कि हमारे दोनों बार के पदाधिकारी 22-44 होते हैं, सब मौजूद थे। और उसके बीच में हम लोगों ने यही निर्णय लिया, क्योंकि इधर आए दिन इतनी घटनाएं घट रही हैं कमिश्नरेट लागू होने के बाद कि पुलिस बिल्कुल बेलगाम हो गई चुकी है। अगर कोई अधिवक्ता वहाँ जाता है, पीड़ित के साथ जाता है, क्योंकि अधिवक्ता एक न्याय दिलाने का सबसे बड़ा साधन भी लोगों के पास है। जब आदमी को कहीं न्याय नहीं मिलता है तो वो अधिवक्ता के पास आता है, फिर अधिवक्ता उसको लेकर न्यायालय भी जाता है, और तमाम कोर्टें हमारे पुलिस के विभाग में बनी हुई हैं, वहाँ भी जाता है। तो न्याय दिलाने का सबसे बड़ा जो जरिया माध्यम है, और वो हमारा अधिवक्ता है, और वो समाज का आईना भी है। इधर पुलिस ने अपने इतनी जास्तियाँ शुरू कर दी कि तमाम अधिवक्ताओं को ही जेल भेज दिया। अधिवक्ता अगर किसी पैरवी में गया, कोई बात कहा सुनी हो गई, तो उनको 151 में जेल भेज दिया गया। और यहाँ तक कि 151 जैसी धारा जो मुचल के पहले लोग छूटते थे, अब 1.5 लाख 3-3 लाख की सिक्योरिटी कर दे रहे हैं, जिससे कि आदमी इंतजाम भी नहीं कर पाता है। और कई अधिवक्ताओं को भी 151 में, कभी अधिवक्ता 151 में आज तक जेल नहीं गया था बीच में, लेकिन कमिश्नरेट लागू होने के बाद तमाम अधिवक्ता ऐसे हैं, तमाम लोगों ने तो बार में बताया नहीं, बाकी जो लाते हैं कि 3-3 दिन अधिवक्ता जेल में रहा है। इधर वाल सबसे बड़े प्रकरण हमारे लोगों के जीतने के बाद, लखनऊ बार की इस चुनाव के बाद हुआ कि एक अधिवक्ता हमारे हैं ठाकुर थाना के अंतर्गत, तो उनका उन्होंने पार्षद और उनके साथियों ने उनको मारा पीटा, काफ़ी मारा, उनके सर फट गए, काफ़ी लोग बीजेपी पार्षद थे, और उन्हें मारा। उसके बाद अपना जो भी प्रभाव दिखा के उन्होंने वकील साहब को ही बंद करा दिया। 3 दिन वकील साहब 151 में बंद रहे, और वकील साहब की एफआईआर, जबकि वकील साहब के घर पे चढ़ के मारने लोग आए थे, वकील साहब की एफआईआर तक नहीं लिखी गई, और उनके कहने पे 3 दिन इनको 151 में निरुद्ध रखा गया, जेल भेज दिया गया। उसके बाद उनके खिलाफ, वकील साहब के खिलाफ 308 भी दर्ज कर ली गई, और वकील साहब आज तक भटक रहे हैं, उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। एक सबसे बड़ा प्रकरण ये रहा। दूसरा प्रकरण हमारे एक सीताकांत मिश्रा जी हैं, उनका यहाँ गोमती करा एक धर्मशाला, वहाँ वो धर्मशाला के ट्रस्टी लोग किसी बिल्डर को बेचना चाहते हो, लोग झगड़ा कर रहे थे उनसे, तो हाउसरी मामूली हुई, थोड़ा उसमें झगड़ा हुआ, और उसमें हम लोगों ने कहा भी था वकील साहब को पुलिस पकड़ ले गई, उनको कहीं नहीं हुई। वो जो भी गुप्ता जी लोग हमारे लोग रहे हों, उनका जो प्रभाव रहा हो, जिस कारण भी रहा हो, उनको कोई नहीं, वकील साहब को प्रताड़ित किया गया, और उनको रात के 11 बजे तक बैठे रहे। हम लोगों के फ़ोन करने पर वो छोड़ा तो गया, लेकिन हम लोग छोड़ने के बाद उनके खिलाफ डकैती सी धारा 395 में एफआईआर कायम कर ली गई। इस चीज़ की शिकायत आप लोगों ने उच्च अधिकारियों से नहीं की? मैंने हम लोगों ने की, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे के लोगों को ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसा रहता होगा कि उनको डर नहीं है इस बात का। उसके बाद की घटना हुई कि हमें कुछ वकील, हमारे यहाँ के 5 वकील, वो प्रैक्टिस ला रहे यहाँ के हैं, उनका अपना वहाँ पे पुश्तैनी ज़मीन है कुर्सी रोड पे, और कुर्सी पे है, कुर्सी थाना अंदर लगता है। तो कोर्ट से उनका जो मेरी जानकारी, चूँकि वो लोग जेल में हैं, इसलिए जो जानकारी हमारे पास आई है, उस जानकारी के अनुसार उनको कोर्ट से स्टे मिला था। उस स्टे के बावजूद भी अपोजिट पार्टी जो है वो काम करा रही थी, तो इन्होंने उसके लिए कुछ एप्लीकेशन होगी, तो कमीशन नियुक्त हुआ, तो कमीशन कराने के लिए वो लोग वहाँ गए थे। 5 अधिवक्ता गए, तो 2 लोग 7 लोग करीब थे, और वहाँ गए। उन लोगों ने उनको लेबरों ने उनको बहुत मारा, सर फाड़ दिया, काफ़ी चोटें आई उनके, और उल्टा उन्हीं को वहाँ कंसी थाने में बंद कर दिया गया। रात में हमारे कार्यकारिणी के लोग 1-2 लोग गए, तो उनको ठीक से मिलने भी नहीं दिया, पानी तक नहीं देने दिया गया। यहाँ तक 4-5 होते तो उनको पहले थाने से कहा गया कि आप बाहर निकलिए, वहाँ निकाल दिया गया। सड़क पे आए तो सड़क पे उसे उनको हटा दिया गया, जबकि वो लोग 4-5 लोग थे। और उन अधिवक्ताओं को 307 में 5 अधिवक्ताओं को जेल भेज दिया गया, और वहाँ कोर्ट में भी वकीलों से नहीं मिलने दिया गया उनको। बाद में उसमें अभी शायद उन लोगों ने अपने लेबर से ये हैसियत हो गई, वकील के खिलाफ लेबर से उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, और कल शायद उसमें आपका हरिजन एक्ट भी बढ़ा दी गई है, जिसके कारण उनकी बेल और वो हुई है। मतलब आपके कहने का मतलब कि लखनऊ पुलिस जो है वो लखनऊ के वकीलों का उत्पीड़न कर रही है? बिल्कुल वकीलों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। और वकील अगर कहीं आप, जैसे मान लिया आपका ही मैटर है, तो आप चाहते हैं कि लीगल प्रक्रिया के लिए आप वकील के साथ आना चाहते हैं कि भाई अगर कोई वहाँ कानूनी बात आएगी तो आप नहीं समझा सकते, या पब्लिक का एक आम आदमी जो कानून नहीं जानता है तो ये उम्मीद करता है कि अपने वकील साहब को लेके चलेंगे, तो वहाँ जो कानूनी बात होगी
चाहे वो इंस्पेक्टर से हो, चाहे हमें किसी रैंक के आदमी से हो, तो अपनी बात को कह सकते हैं और लीगल कोई बात होगी तो उसको समझा भी सकते हैं। लेकिन वो अगर कोई वकील वहाँ की पैरवी के लिए जाता है, मान लीजिए, तो जाने पे बाद उनके वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उनका ऐसा ट्रीट किया जाता है कि शायद कोई अपराधी हूँ, और जिसके कारण वकीलों का मान सम्मान हरा गिरता है। हम लोगों ने एक ही डिमांड पहले भी की थी कि आप जो काम होने वाला हो करिए। वकील कभी ये नहीं कहता किसी गलत काम करिए, कोई भी गलत काम बिल्कुल ना किया जाए, चाहे हमारा हो, किसी का हो, किसी ना हो। लेकिन जो अगर मान लो कोई वकील जाता है तो वकील एक सम्मानित पेशे का व्यक्ति है, उसको सम्मान जरूर मिलना चाहिए, लेकिन उसका बिल्कुल अभाव है और बिल्कुल उत्पीड़न ऐसा किया जाता है। वकीलों को भी 151 में ऐसा जेल भेजा जा रहा है जैसे किसी अपराधी को भेजा जाता है। तो आप लोग ने क्या फैसला किया? क्या आप लोग आज सांकेतिक हड़ताल पे हैं? आगे अगर उस स्थितियाँ नहीं सुधरी तो क्या करेंगे? ये हमारा आज का सांकेतिक हड़ताल था, जिसमें हम लोगों ने, हमारी सारे बार एसोसिएशन ने काफ़ी सहयोग किया, चाहे बक्सी तालाब बार एसोसिएशन हो, मोहनलालगंज बार एसोसिएशन हो, मौलियाबाद बार एसोसिएशन हो, और चाहे कैट हो, सैट हो, या हमारे स्टेट फोरम हो, कंज्यूमर फोरम हो, रेवल दवा अधिकरण हो, चाहे आपका एक सयूज नगर हो, चाहे सदर हो, चाहे तहसील हो, सभी लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और आज पूरा लखनऊ बंद था। ये बड़े मतलब अच्छा, बड़ी सराहनीय भी बात है कि लोगों ने अपनी एकता का सही परिचय दिया कि आज कोई भी अधिवक्ता ने किसी ने काम नहीं किया। और ये हमारा एक सांकेतिक स्ट्राइक थी, एक दिन के लिए की गई थी, कि ताकि प्रशासन को ये रहे कि आप कुछ करिए कि न करिए, हमारे अधिवक्ता भाई को आप सम्मान जरूर दिए। अगर उसके सम्मान से हम समझौता नहीं कर पाएंगे, अगर उनका अपमान होगा या कहीं ना कहीं उनको कहीं प्रताड़ित किया जाएगा, तो हम लोग आवाज़ जरूर उठाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। और आज की सांकेतिक रात का साथ ये भी है कि अभी हम लोग 1-2 दिन में और मीटिंग करेंगे, और अगर कोई सुधार नहीं हुआ तो हम लोग इसके लिए शांति मार्च भी करेंगे और आगे जो भी रणनीति होगी वो किया जाएगा। मतलब आंदोलन रहेगी अगर पुलिस ने अपना रवैया नहीं बदला तो। एक ही सवाल आपसे पूछेंगे, आपका नाम? लक्ष्मी नारायण मिश्रा। अच्छा, आप प्रभारी महामंत्री हैं जी। लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी, एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछना चाहता हूं। जैसा कि कुछ 1-2 पुलिस अधिकारियों ने मुझसे कहा कि आप लोगों का जो समूह है या ग्रुप है या संगठन है, उसमें कुछ बैड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू पुलिस जो हैं, जो कि गलत काम करते हैं, मतलब अनैतिक काम कर सकते हैं या इलीगल काम कर सकते हैं, करते हैं, जैसे ज़मीन पे कब्जे करना, इधर उधर करना, बहुत करना। तो ऐसे बैड एलिमेंट्स को आप लोग क्यों नहीं पहचानते, उनको अपने संगठन से क्यों नहीं बाहर करते हैं? नहीं, प्रयास पूरा किया गया है पहचानने का, ऐसा नहीं है। जबकि हम लोगों ने एक बार अभी कुछ दिन पहले, अब अधिवक्ता की ड्रेस में नॉर्मल आदमी घूम रहा है, इसके लिए हम लोग का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जिससे जो है वो चिन्हित हो जाएं। बाकी उसको अधिवक्ता का नाम देना वो बहुत गलत है। अधिवक्ता का नाम ड्रेस से आप ना पहचानिए। नहीं, जैसे आपके कहने का मतलब है कि जो लोग इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं वो अधिवक्ता नहीं है? नहीं है। पुलिस का तो ये कहना है कि बहुत सारे अधिवक्ताओं का नाम जो है उनके खिलाफ FIR भी। पुलिस की कार्यप्रणाली से तो आप भी भलीभांति अवगत हैं, और बाकी समाज के सभी लोग अवगत हैं कि पुलिस क्या कर रही है। वो मनमानी कर रही है इस समय, और कुछ नहीं। तो ये थे लखनऊ के वकील, लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री, जिनका कहना है कि लखनऊ पुलिस का जो है वो उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। वकीलों को बिना वजह परेशान किया जा रहा है, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो उनको सड़क पर उतरना पड़ेगा। कैमरामैन नमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, UP न्यूज़, लखनऊ।